हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी एग्जाम के लिए हमेशा पूछा जा रहा है और हमेशा इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे फोटो हार्मोन्स या प्लांट्स हार्मोन्स, या उसको हिंदी में कहते हैं जो पादप हार्मोन्स के बारे में। तो पादप हार्मोन्स दोस्तों होता क्या है, ठीक है, तो ये आपको भी पता है, ठीक है, ये सभी को ये जानता है कि पादप हार्मोन्स क्या होता है। तो पादप हार्मोन्स जो बेसिकली होता है वह पौधों के वृद्धि के निर्माण में सहायक होता है, ठीक है, वृद्धि के निर्माण में सहायक होता है। तो एक इसमें जो हार्मोन्स होते हैं वो एक प्रवर्धक हार्मोन होता है और एक जो वृद्धिरोधी हार्मोन्स होता है। मैं आज बेसिकली डिस्कस करूंगा जो वृद्धि प्रवर्धक। तो वृद्धि प्रवर्धक मीन्स ये होता है जो पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं, ठीक है। अब वृद्धिरोधी मीन्स क्या होता है, जो उनकी जो वृद्धि को रोकने में मदद करता है, हो जाए जो उसको बढ़ने से, किसी भी पौधे को, प्लांट्स को बढ़ने से रोकता है। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे हम जो एक्जिन, सबसे पहले जो हमारा पहला हार्मोन्स है वह है ऑक्सिन हार्मोन्स। क्या है? ऑक्सिन हार्मोन्स। तो ऑक्सिन हार्मोन्स में क्या होता है कि यह कोशिका विभाजन को क्या करता है, बढ़ाकर पेड़ पौधों की लंबाई को, ये फलों के आकार को बढ़ा देता है। मीन्स कह रहा है कि जो ऑक्सिन हार्मोन्स है वो पेड़ पौधों की लंबाई को बढ़ाने में मदद करता है, उसको इंक्रीज करता है, जबकि साथ ही वह फलों के आकार को भी बढ़ा देता है। तो आप हमेशा देखते हो कि बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो वो बहुत ही साइज़ में ना बहुत ही क्या होती है, बहुत ही बड़े होते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे जो हमारे फ्रूट्स होते हैं वो छोटे होते हैं। तो वो जो उसमें बेसिकली पाया जाता है तो वह हमारा ऑक्सिन हार्मोन्स होता है, जो वह एक वृद्धि में सहायक करता है, वृद्धि में सहायक होता है, और उसके जो फल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उनको भी बढ़ाने में मदद करता है। बीज रहित फल उत्पादन अर्थात पार्थेनोकार्पी के लिए भी प्रयोग होता है। बीज रहित जो फल उत्पादन, बीज रहित मतलब कहने का मतलब ये है इसका कि ठीक है, उनमें बीज नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो उसमें कौन सा हार्मोन्स होता है हमारा? ऑक्सिन हार्मोन। इसके बाद होता है जिबरेलिन हार्मोन्स। कौन सा? जिबरेलिन हार्मोन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पत्तियों के निर्माण को प्रेरित करता है। जो बीज ना उग रहा हो उसकी प्रसुप्ति को समाप्त करके उसके अंकुरण में सहायता करता है, ठीक है। तो जिबरेलिन हार्मोन्स जो बेसिकली है वह किसी भी जो हमारे कोई भी मान लो पौधा है तो उसकी पत्तियों के निर्माण को प्रेरित करता है, ठीक है। अगर वह प्रसुप्ति अवस्था में है, मतलब कहने का यह है कि अगर वो बढ़ ना रहा हो, ठीक है, वो उतने में ही रुका हुआ हो, तो जिबरेलिन हार्मोन्स के थ्रू हम उसको, उसकी लंबाई को, उसके निर्माण को प्रेरित कर सकते हैं, ठीक है। तो पत्तियों के निर्माण को प्रेरित करता है ना, और उनको बीज ना उग रहा हो उसकी प्रसुप्ति को समाप्त करने में कौन हेल्प करता है? जिबरेलिन हार्मोन्स। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है साइनोकाइनेन। तो यह जो होता है तो स्पष्ट है, साइटो मीन्स क्या होता है? कोशिका। तो कोशिका विभाजन को बढ़ाकर पत्तियों तथा फूलों को गिरने से रोकने में मदद करता है, ठीक है। कोशिका विभाजन मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे पेड़ पौधे होते हैं उसकी अलग अलग डाल का विभाजन करना, ठीक है, उसको बढ़ाना, एक से दूसरे का निर्माण करना। तो उसके बढ़ाकर पत्तियों तथा फूलों को गिरने में से रोकने में मदद करता है, ओके। इसके बाद है एबिसिक एसिड। क्या है? एबिसिक एसिड। तो एबिसिक एसिड में क्या होता है, इसको बोला जाता है एंटी जिबरेलिन हार्मोन्स, ठीक है। तो जिबरेलिन क्या बोला था कि ये पत्तियों के निर्माण को प्रेरित करके जो बीज ना उग रहा हो उसको उगाने में मदद करता है, क्योंकि यह क्या है? वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन्स होते हैं। तो ऐसे ही एबिसिक जो एसिड हार्मोन्स है वह तो एंटी जिबरेलिन हार्मोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी जिबरेलिन हार्मोन। यह क्या करता है? पत्तियों के झड़ने में मदद करता है दोस्तों। क्या करता है? पत्तियों के झड़ने में मदद करता है ना। साथ ही बीजों के अंकुरण को भी रोक देता है, समझ लो। ये बीजों के अंकुरण को क्या करता है? उसमें हम कहें तो बीजों के अंकुरण को रोक देता है। कौन रोक देता है? एबिसिक एसिड। वहीं अगर जो हमारा जिबरेलिन हार्मोन्स होता है वह समाप्त करके उनके अंकुरण में सहायता करता है। तो कहें तो हम तो जो हमारा एबिसिक एसिड हार्मोन्स है वो वृद्धि रोधी हो गया, है ना, क्योंकि वह क्या करते हैं कि प्लांट्स की जो ग्रोथ है उसको रोकने का काम करता है, ठीक है।
तो इसके अंकुरण को रोक देता है बीजों के, और पत्तियों के झड़ने से रोकने में मदद करता है। ठीक है, जो पत्तियां होती हैं उनको झड़ने से जो रोकने में मदद करता है तो वो कौन करता है, एब्सिक एसिड करता है। ओके, यहाँ पे जो है तो जो एब्सिक एसिड ऐसे काम करता है कि जैसे आपका सीजन आ रहा है, जब गर्मी का सीजन आ रहा होता है तो बहुत सारे पेड़ पौधों में देखते हो कि जो उनकी पत्तियां पूरी झड़ जाती हैं, तो उनको झड़ने में जो मदद करता है वो कौन करता है, एब्सिक एसिड करता है। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट एथिलीन C2H4। ओके, तो एथिलीन, इसको एसिटिलीन नहीं बोलना है। ठीक है, तो एथिलीन जो होता है एकमात्र ऐसा गैसीय हार्मोन्स होता है जो क्या करता है, वह फलों को पकने में मदद करता है। किसमें करता है, फलों के पकने में मदद करता है। तो दोस्तों ऐसा है कि ये फलों को पकने में मदद कब करता है, कृत्रिम रूप से करता है। कृत्रिम रूप मतलब जो नेचुरली है, जैसे हमारा मैंगो है तो पेड़ में ही पक जाए, तो जो पेड़ में पकेगा तो समान रूप से सभी पकेंगे और सभी मीठे भी होंगे। ठीक है, तो बहुत से जो भी हमारे फ्रूट्स हैं जो पेड़ में ही पक जाते हैं, उसमें कौन सा हार्मोन्स काम करता है, एथिलीन काम करता है। ओके, और साथ ही इसमें एक है एसिटिलीन। जो एसिटिलीन हार्मोन्स है C2H2 है। तो C2H2 हमारा जो होता है हार्मोन, वह कृत्रिम रूप से कृत्रिम फल पकाता है। कृत्रिम फल पकाने का मतलब ये है कि जब हम अलग से जब केमिकल को डालकर किसी फल को पकाते हैं तो वो हमारा कौन सा होता है, एसिटिलीन हार्मोन्स होता है। तो एसिटिलीन हार्मोन में आप देते हो कोई फल कम पकता है, कोई फल जल्दी ज़्यादा पक जाता है, कोई ज़्यादा मीठा होता है, कोई कम मीठा होता है। तो ये सब किसकी वजह से होता है, एसिटिलीन हार्मोन की वजह से। ओके, इसके बाद है फ्लोरिजेन हार्मोन्स है। नाम से ही पता हो गया आपको कि फ्लावरिंग हार्मोन्स भी कहा जाता है, क्योंकि यह कोशिका विभाजन को बढ़ाकर कली के द्वारा फूल का निर्माण करवाता है। मीन्स कहने का ये है कि जो हमारा फ्लोरिजिन हार्मोन्स है वह किसी भी फूल पर डिपेंड करता है कि वह अगर बड़ा हो रहा है तो उसमें जो फ्लोरिजिन हार्मोन्स है वह उसकी अधिकता है, अगर वह फूल छोटा हो रहा है तो उसका मीन्स क्या है कि फ्लोरिजिन की उसकी कमी है। ठीक है, इसके बाद है ट्राउमेटिन। तो ट्राउमेटिन जो होता है पेड़ पौधों के घाव को भरता है। ट्राउमेटिन हार्मोन्स जो होता है बेसिकली वह पेड़ पौधों के घावों को भरता है। जैसे हम किसी पेड़ को काट देते हैं तो उनमें घाव हो जाता है, तो घाव की वजह से उसमें कितनी गाद बन जाती है, तो गाद बन जाती है या उनके बाहर साइड निकल आता है ना, तो वह क्या होता है, वह ट्राउमेटिन हार्मोन्स होता है। ठीक है, तो ये जितने हार्मोन्स हैं तो प्लांट हार्मोन्स के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जाम के लिए हमेशा से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में हमेशा पूछा जा रहा है। तो इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है या तो फिर इसको 1 से 2 टाइम आपको बार बार इसको देखना है, वॉच करना है, जिससे कि आप इसको मेमोराइज कर सको। ओके, तो अब इसके बाद हम जो वृद्धि रोधी हैं, तो इसमें वृद्धि रोधी हमारे जो एसिटिलीन है और एक है हमारा एथिलीन और दूसरा हमारा एक और है एब्सिक एसिड होता है। ये 3 ऐसे हार्मोन्स हैं जो वृद्धिरोधी होते हैं और बाकी जितने हार्मोन्स हैं ये हमारे वृद्धि प्रवर्धक होते हैं जो उसको बढ़ाने को प्रेरित करते हैं। अब वृद्धिरोधी हमारे क्या होते हैं, उसको विकास को, ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ठीक है, तो आपको इसको वॉच करना है और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना है। ओके।